वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल प्रोफेसर नरेंद्र कुमार। अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो यूजेस हैं उनका सेकंड पार्ट डिस्कस करूंगा। आप अच्छे से समझे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। अब मैं जो आगे डिस्कस करने वाला हूं वो आपको बता रहा हूं कि जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो नोट करने के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट, नन एक्शन वर्ब्स। नन एक्शन वर्ब्स होती हैं वो वर्ब्स जिनका काम एक्शन करना नहीं है, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ स्टेट करना है। एक्शन का मतलब होता है कार्य करना और स्टेट का मतलब होता है किसी स्थिति को प्रकट करना। तो वो वर्ब्स जिनका काम केवल और केवल स्टेट करना है, उन वर्ब्स को हम नन एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं। वर्ब्स प्रैक्टिकली नेवर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो नन एक्शन वर्ब है ना, वो प्रैक्टिकल तौर के ऊपर कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर उनका इस्तेमाल नहीं होता है। ये रिमेंबर रखना। जो नन एक्शन वर्ब्स है वो एक्शन वर्ब्स मैं आपको बयां कर रहा हूं कौन कौन सी है, अच्छे से समझे नीचे। These verbs do not describe an action। ये जो वर्ब्स है ना, कौन सी, नन एक्शन वर्ब, ये कभी भी किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती है। मैंने ऊपर ही बताया था आपको, किसी भी कार्य को डिस्क्राइब नहीं करती है। उन वर्ब्स को हम एक्शन वर्ब्स बोलते हैं, नन एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। एक्शन वर्ब्स वो होती हैं जिनके द्वारा कोई कार्य डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन यहां पर नन एक्शन वर्ब्स की बात है, ये किसी भी कार्य को डिस्क्राइब नहीं करती है। ये क्या करती है? दे डिस्क्राइब ए स्टेट ऑफ माइंड। ये हमेशा माइंड की स्थिति को प्रकट करती है, हमारे माइंड की स्थिति को बताती है। ये हमारे से हम फिजिकली कोई भी वर्क नहीं करवाती है। जो फिजिकली वर्क नहीं करवाती है, मेंटली वर्क नहीं करवाती है, सिर्फ माइंड की एक स्थिति को प्रकट करती है, उसको हम नन एक्शन वर्ब बोलते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आया होगा कि नन एक्शन वर्ब्स होती क्या है। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सेंटेंस देखिए, आई सी ए मैन आउटसाइड। मैं क्या कर रहा हूं? मैंने एक आदमी, मैं देखता हूं एक आदमी को बाहर। आई सी, मैं देखता हूं, ए मैन, एक आदमी, आउटसाइड, बाहर, बाहर की तरफ एक आदमी है। क्या कर रहा हूं मैं देख रहा हूं। ये मेरी मेंटल स्थिति है कि सिर्फ मेरी जो आंखें है ना वो देख रही है बाहर, काम कुछ भी नहीं कर रही है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। सिर्फ माइंड, जो मेरा माइंड है, वो ये बात बोल रहा है कि बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है। सिर्फ वो इतना ही बता रही है, मेंटल स्टेट है, वो एक स्थिति को प्रकट कर रही है कि मेरी आंखें बाहर खड़े हुए आदमी को देख रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई एम सीइंग ए मैन आउटसाइड। मैंने लिखा आई एम सीइंग ए मैन आउटसाइड। इज दैट राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। ये रिमेंबर रखना। जो नन एक्शन वर्ब्स है, एक्शन वर्ब्स है ना, नन एक्शन वर्ब्स, वो क्या करती हैं? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगी। आई सी ए मैन आउटसाइड। अगर मैं लिखूंगा आई एम सीइंग ए मैन आउटसाइड तो वो रॉन्ग होगा। ये रिमेंबर रखना। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि नन एक्शन वर्ब्स कौन कौन सी हैं उनको आप नोट कर लीजिए, ताकि आपको सेंटेंस फिलअप करने में कोई दिक्कत ना हो। अब जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेस हैं, हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियों को सेंसेस बोलते हैं। वो जो वर्ब्स ऑफ सेंसेस है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हियर, हियर मीन्स सुनना, कान से सुनते हैं। सी मीन्स देखना, आंखों से देखते हैं। स्मेल मीन्स नाक से सूंघना। और टेस्ट मीन्स स्वाद, चखना। ये जो चारों वर्ब्स हैं, हियर, सी, स्मेल, टेस्ट, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। रिमेंबर रखना, अगर हमें जब प्रेजेंट भरना है, प्रेजेंट भरने के लिए आया हुआ है, तो उसमें आएगा आई हियर ए सॉन्ग, ना कि आई एम हियरिंग ए सॉन्ग। आई एम हियरिंग ए सॉन्ग लिखेंगे, रॉन्ग होगा। आई सी ए मैन आउटसाइड या आई एम सीइंग, मैंने अभी बताया ऊपर, आई एम सीइंग लिखेंगे, रॉन्ग होगा। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, अगर मैं लिखूं आई एम स्मेलिंग समथिंग, वो रॉन्ग होगा। यहां पर आएगा आई स्मेल समथिंग बर्निंग। रिमेंबर रखना। टेस्ट, कुनीन टेस्ट
बिटर। अगर मैं लिखूं कुनीन इज टेस्टिंग बिटर, वो रॉन्ग होगा, यहां पर आएगा कुनीन टेस्ट बिटर। जो कुनीन दवाई है वो बहुत कड़वी होती है। ये रिमेंबर रखें। तो वर्ब जो सेंसेस हैं उनके अंदर अगर वो हमें फिलअप करनी है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं आएगा। ये नॉन एक्शन वर्ब है, कोई एक्शन नहीं कर रही है ये सिर्फ एक मेंटल स्टेट बता रही है। आगे देखिए वर्ब जो फीलिंग एंड इमोशंस, जो हमारी वर्ब्स हैं फीलिंग की और इमोशन की। फीलिंग मीन्स क्या होता है, भावनाएं, और इमोशंस भी भावनाएं होती हैं। इमोशंस एंड फीलिंग्स जो भाव प्रकट करती हैं, जो भाव प्रकट करने वाली वर्ब्स हैं उनको नोट करिए। नंबर 1 फील, नंबर 2 वांट। फील मीन्स महसूस करना, वांट मीन्स चाहना, लाइक मीन्स पसंद करना, डिजायर मीन्स इच्छा प्रकट करना, फियर मीन्स डर, डिसलाइक मीन्स नापसंद करना, लव मीन्स प्यार, हेट मीन्स नफरत, केयर मीन्स देखभाल करना, विश मीन्स इच्छा प्रकट करना, रेस्पेक्ट मीन्स सम्मान करना, एप्रिसिएट मीन्स प्रशंसा करना। ये वर्ब्स नोट कर लीजिए। ये वर्ब्स अगर भरने के लिए आती हैं, हमेशा ये वर्ब्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही रहेंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी नहीं आएंगी। आप कभी भी ये नहीं लिखोगे आई एम वांटिंग, आप लिखोगे आई वांट मिल्क। ये नहीं लिखोगे आई एम वांटिंग मिल्क। आई लाइक यू, आप ये कभी नहीं लिखोगे आई एम लाइकिंग यू। आई डिजायर एप्पल, यू आप लिखोगे आई डिजायर एप्पल, ये कभी नहीं लिखोगे आई एम डिजायरिंग एप्पल। आई हेट यू, ये कभी नहीं लिखोगे आई एम हेटिंग यू। आई लव यू, ये कभी नहीं लिखोगे आई एम लविंग यू। एप्रिसिएट, आई एप्रिसिएट यू, ये कभी नहीं लिखोगे आई एम एप्रिसिएटिंग यू। ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी नहीं आएंगी। ये वर्ब्स याद कर लीजिए, घोट लीजिए इन वर्ब्स को। अगली देखिए वर्ब्स शोविंग पोजेशन, वो वर्ब्स जो अधिकार प्रकट करती है। पोजेशन मीन्स अधिकार दिखाना, किसी भी चीज के ऊपर अधिकार होना। जैसे बिलोंग, बिलोंग का मतलब किसी का संबंध होना, किसी चीज से हमारा संबंध होना, किसी के साथ होना। आई दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, ये जो घर है ना ये मेरा है, मेरे से संबंधित है, इस घर की बात कर रहा हूं। कभी नहीं लिखोगे दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। ओन, ओन मीन्स अपना खुद का। पुजेस, पुजेस मीन्स अधिकार प्रकट करना। तो ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आएंगी, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगी। अगला देखिए वर्ब्स लाइक सीम, प्रकट होना, दिखना, एक जैसा ही। अपीयर, प्रकट होना, रिजेंबल, मेल खाना, तीनों एक ही हैं अगर हम इसके सिनोनिम्स के अंदर लें तो। सीम, अपीयर, रिजेंबल, ये वर्ब्स भी कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं आएंगी। इट सीम्स टू मी, ये नहीं आएगा इट इज सीमिंग टू मी, नो वो रॉन्ग है। इट सीम्स टू मी। ही अपीयर्स लाइक ए गुड फेलो, ये नहीं आएगा ही इज अपीयरिंग ए गुड फेलो, वो गलत है। रिजेंबल, ही रिजेंबल्स टू मी, ये नहीं आएगा ही इज रिजेंबलिंग टू मी, वो सारे गलत होंगे। अगला है सी एंड हियर, नॉन एक्शन वर्ब। मैंने ऊपर भी बताया था आपको ये नॉन एक्शन वर्ब है सी एंड हियर। और लुक एंड लिसन ये एक्शन वर्ब है। दोनों को देखिए, मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं। आई सी ए मैन आउटसाइड, मैंने एक आदमी को देखा बाहर। क्या कर रहा? ही इज लुकिंग एट मी, ही इज लुकिंग एट मी, इट मीन वो एक्शन कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है? मेरी तरफ वो देख रहा है। ही इज लुकिंग एट मी, वो जब मेरी तरफ देख रहा है इसका मतलब वो एक्शन कर रहा है। और मैंने एकदम से किसी आदमी को बाहर देखा, आई सी ए मैन आउटसाइड, तो मैंने कोई एक्शन नहीं किया, मेरी आंखें तो नॉर्मल तरीके से गई है बाहर। सीधे का सर मेरी मेंटल स्टेट, मेरी आंखों ने देखा, मेरे मेंटल को बताया, मैंने उसको बयां कर दिया कि आई सी ए मैन आउटसाइड। लेकिन वो क्या कर रहा है? वो मेरे को देख रहा है, ताका झाकी कर रहा है, मेरे घर के अंदर ताका झाकी कर रहा है, मेरी तरफ देख रहा है, मुझे घूर कर देख रहा है। तो ही इज लुकिंग एट मी, यहां पर ही इज लुकिंग एट मी इज राइट और आई सी ए मैन इज राइट। अगर मैं यहां पर लिखता हूं आई एम सीइंग ए मैन, वो रॉन्ग होगा। और यहां पर लिखता हूं ही लुक्स एट मी, वो रॉन्ग होगा। यहां पर आएगा ही इज लुकिंग एट मी। इज दैट क्लियर? ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है। कुछ एक वर्ब्स और है वो मैं आपको आगे और बता दूंगा। बाकी उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा और अच्छे से आपने ग्रैब किया होगा। इनको रिमेंबर करिए,
वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।